तो मैं कह रहा था, रब्बे कायनात कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, क्या फरमा रहा है कि जब जमीन को थरथरा दिया जाएगा, जमीन को कपा दिया जाएगा, जमीन के अंदर जो जलजला आना तय है वो वाक़े हो जाएगा। फिर आगे फरमाता है व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, उसी सूरत के अंदर अगली आयत में फरमा दिया व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा। हमने पढ़ा लेकिन हम समझ ना सके। सुने क्या फरमाया कि ये जमीन अपने अंदर के तमाम खजानों को निकाल करके बाहर फेंक देगी। वो अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, सुना होगा ना कि जमीन के अंदर खजाने हैं। कि जमीन के अंदर सिर्फ मुर्दे नहीं बल्कि इसके अंदर तमाम खजाने छुपे हुए हैं। लेकिन उस दिन हम देखेंगे कि ये जमीन हमारे सामने अपने खजानों को निकाल करके डाल देगी। ये अपने खजानों को हमारे सामने उगल देगी, अपना सीना चाक कर देगी। रब फरमाता है वक़ालल इंसानु मा लहा, मेरे रब ने कलाए पाक के अंदर इरशाद फरमाया, ए लोगों सुनो सुनो, जब जमीन अपने सीने को चाक करेगी, अपने खजानों को निकाल करके बाहर फेंकेगी, वक़ालल इंसानु मा लहा, तो ये इंसान कहेगा, ये इंसान बोल उठेगा कि आज इस जमीन को क्या हो गया है, इसने अपने खजानों को निकाल करके बाहर फेंक दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ए लोगों सुनो सुनो, जब ये जमीन अपने अंदर के खजाने निकाल करके बाहर डाल देगी, तो ये लोग जब देखेंगे, ये इंसान जब देखेगा, तो इंसानों के अंदर से जब चोर देखेगा तो देख करके कहेगा, ए लोगों सुनो सुनो, इसी माल की बुनियाद पर मेरे हाथ काटे गए थे। ए लोगों सुनो सुनो, दूसरा इंसान बोलेगा, ए लोगों सुनो सुनो, इसी माल की बुनियाद पर मैं भाई को सताया करता था, इसी माल की वजह से मैं रिश्तेदारी रिश्ते नाते तोड़ दिया करता था। ए लोगों सुनो सुनो, इसी माल की बुनियाद पर मैं अय्यासिया किया करता था। ए लोगों सुनो सुनो, मैं इसी माल की बुनियाद पर दूसरों के सामने हेकड़ियां दिखाया करता था, दूसरों को दबाने की कोशिश किया करता था। लेकिन ए लोगों सुनो, मेरा रब क्या फरमाता है, वह अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औग़ा लहा। क्या कहा, ए लोगों यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन तुम देखोगे ये जमीन जिसके ऊपर तुम्हारा वजूद है, जिस पर तुम बैठे हो, जिस पर तुम दुनिया का हर काम कर रहे हो, ये जमीन बोलेगी, ये अपनी खबरें बताएगी कि इस जमीन के ऊपर किसने क्या किया। अब ये जमीन क्यों बोलेगी, क्यों बोलेगी, सोचने वाली बात है। क्या आज नहीं बोल सकती है जमीन? क्यों नहीं बोल रही आज? वो अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, क्या फरमाया, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औग़ा लहा, यानी इस जमीन को उसके रब का हुक्म होगा, हम सब के रब का हुक्म होगा तो ये जमीन बोलेगी। रब हुक्म देगा, ए जमीन बोल, तुझे मैंने दुनिया में पैदा किया था, बता तेरे ऊपर किस इंसान ने क्या किया था, किसने क्या गुल खिलाए थे, किसने क्या कामकाज किया था। तो फिर ये जमीन बोलेगी, ये जमीन कहेगी, ए रब्बे कायनात, तू कहता है कि अपनी खबरें बता तो सुन, ए रब्बे जुल जलाल, ये जो तेरा बंदा खड़ा है, ये जमीन नेक बंदे के बारे में बोलेगी। ए रब्बे जुल जलाल, ये तेरा जो बंदा सामने खड़ा है, ये तेरी इबादत किया करता था, ये तेरी फर्जियत को तस्लीम किया करता था, उसको अदा किया करता था, ये तेरी बारगाह में तेरी राह में खर्च किया करता था। ए रब्बे कायनात, ये गरीबों के हुकूक को समझा करता था, ये उनके हक को ना मारा करता था। या रब्बे कायनात सुन, ये तेरा बंदा तेरी इबादत किया करता था। लेकिन फिर ये जमीन दूसरे बंदे के बारे में बोलेगी, दूसरे बंदे की खबर देगी जो गुनाहगार होगा, जिसने दुनिया में अय्यासियां की होंगी, चोरियां की होंगी, अपने मुंह को मजलिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से छुपाया होगा, उस शख्स के बारे में जमीन बोलेगी, कहेगी ये रब्बे कायनात सुन, ये जो तेरा दूसरा बंदा खड़ा है, ये तेरी नमाजों से भागा करता था, ये तेरी इबादत को तर्क कर करके चपालों पे बैठा करता था, ये रब्बे कायनात इसके घर में मजलिस महफिल हुआ करती थी,
मिलादे रसूल हुआ करती थी तो अपने मुंह को छुपाया करता था, इसे शर्म महसूस होती थी। ए रब्बे कायनात सुन, ये बंदा तेरी फर्जियत को तस्लीम ना किया करता था, ये रोजों को छोड़ा करता था। ए रब्बे कायनात ये पार्टियां किया करता था, ये अय्यासों की महफिलों में बैठा करता था, बुजुर्गों की महफिलों की मजाक उड़ाया करता था। ये जमीन बोलेगी, हुजूर फरमाते हैं जब ये जमीन बोलेगी ना तो हर इंसान अपने ऊपर अफसोस करेगा और वो यही तमन्ना करेगा काश हमने ऐसा ना किया होता, काश हमें ये दिन ना देखना पड़ता, काश हमने अच्छे काम किए होते। और हुजूर तो फरमाते हैं जब ये जमीन बोलेगी, खबरें बताएगी, तो काफिर के दिल में, काफिर अपने दिल में तमन्ना करेगा काश उसे उठा करके जहन्नम, क्योंकि उसे वो रुसवाई गवारा ना होगा, वो शर्मिंदा होगा, वो तड़प रहा होगा, वो दिल में तमन्ना करेगा काश मुझे उठा करके जहन्नम में डाल दिया जाए। लेकिन आज हम भूल बैठे हैं अपनी हकीकत को, अपनी हकीकत को भूल बैठे हैं कि हमारी हकीकत क्या है, हमारी औकात क्या है, हमारे रब ने हमें किस लिए दुनिया में भेजा है। क्या नहीं पढ़ा? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, नहीं पढ़ा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान और जिन्नात को किस लिए भेजा है? सिर्फ अपनी इबादत के लिए। अगर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि मैंने तुमको सिर्फ इबादत के लिए भेजा है, जब उसमें सिर्फ लगा दिया तो दूसरा तो कोई काम बनता ही नहीं। अगर हम कोई दुनिया में दूसरा काम कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, समझ रहे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ हमें इबादत के लिए भेजा है। तो यहां से सोच है, अगर इंसान अगर एक मिसाल ले दुनियावी कि जिस चीज को जिस चीज के लिए बनाया, अगर वो चीज उस चीज का काम ना करे तो वो क्या है बताएं? वो कचरा है हसन भाई, कचरा है कि नहीं कचरा? मिसाल के तौर पे आप इस माइक को ले लें, अगर ये अपनी आवाज निकालना बंद कर दे, ये बोलना बंद कर दे, खराब हो जाए, तो हमारे जुबैर भाई इसे कचरे के अंदर फेंक देंगे, फिर इसको आग के अंदर जला करके दोबारा तपा करके फिर माइक बनाया जाएगा, फिर लोहे में से तब्दील किया जाएगा। तो वैसे ही अगर हम इबादत नहीं कर रहे तो फिर हम क्या है? हम भी एक कचरा है, हमें उठा करके जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। ये तो जाहिर सी मिसाल है, बेवकूफ के अंदर भी, बेवकूफ के जहन में भी ये बात आ जाएगी। अगर बिल्कुल नादान भी होगा कोई बच्चा भी यहाँ बैठा तो बच्चा भी इस मिसाल को समझ जाएगा, बच्चा भी इस बात को समझ जाएगा। तो फिर हम इतने नादान क्यों हैं? हम इतने नादान क्यों हैं? इतने गफलत में क्यों हैं? ऐसी गफलत की नींद क्यों सो रहे हैं? हमने अपने रब के कलाम की आयतों को ना पढ़ा? क्या फरमाया? फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। इस सूरत के आखिर में मेरे रब ने फरमा दिया कि नादान ये ना सोच कि तूने जो छुप करके कर लिया वो हमें मालूम नहीं। फरमाया फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर तूने छोटी से छोटी भलाई भी दुनिया में की होगी ना, वो तेरी नजरों के सामने मौजूद होगी, तो देख के हैरान हो जाएगा, तुझे तो याद भी ना होगा, लेकिन जब तेरी नजरों के सामने वो भलाई आएगी ना, वो अच्छाई आएगी, तो तू ताज्जुब में पड़ जाएगा कि यार मुझे तो याद भी ना था ये भलाई मेरी नजरों के सामने। लेकिन यही नहीं, वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, यानी जो तूने छोटे से छोटा शर, छोटे से छोटी जो गलती, जो गुनाह तूने किया होगा वो भी तेरे पेश नजर होगा, तेरे सामने मौजूद होगा। तू देख करके अफसोस में पड़ जाएगा कि यार मैंने बड़ा ही छुप करके ये गुनाह किया था, ये कैसे सामने आ गया। क्या मेरे रब ने फरमाया नहीं कलाम पाक के अंदर, किरामन कातिबीन, फरमाया ना कलाम पाक के अंदर कि तुम्हारे कंधों के ऊपर 2 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए गए, 2 सिपाही, खुदा के 2 सिपाही तुम्हारे कंधों पर मौजूद हैं, वो हर वक्त तुम्हारी ड्यूटी लगा रहे हैं, तुम्हारी हर सांस को गिन रहे हैं, तुम्हारे हर कदम को गिन रहे हैं। लेकिन हम कहाँ हैं? हमारी सोच कहाँ है? हम कहाँ पहुंच चुके हैं पता मालूम है? हमारी सोच को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमा दिया। पता क्या कहा? अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। कहा ए लोगो तुम गाफिल हो चुके हो, तुम गफलत की नींद सो चुके हो, तुम उस गफलत में हो कि तुम अपने माल से, अपनी औलाद की मोहब्बत से इतने गाफिल हो गए, इतने मगरूर हो गए, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ गई, तुम मर गए, अपनी अपनी कब्रों में दाखिल हो गए, लेकिन तुम्हारे दिलों से तुम्हारे माल की मोहब्बत, तुम्हारी औलाद की मोहब्बत, ये फख्र, ये गुमान, ये तकब्बुर खत्म ना हुआ। हालांकि चाहिए था कि तुम्हें अपनी औकात का मालूम होना चाहिए था कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हकीकत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें मालूम होना चाहिए था। लेकिन तुमने कलाम पाक को पढ़ा नहीं।
अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम इतने गाफिल हो गए कि तुम यहाँ तक कि तुम मर गए, अपनी कब्रों तक पहुंच गए, लेकिन तुम्हारे अंदर से ये गफलत खत्म ना हुई और तुम सिर्फ दुनिया को अपना समझ बैठे हो, दुनिया को अपनी हकीकत समझ बैठे हो। इस दुनिया के बारे में मेरे अपने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया सुने, कलाम पाक के अंदर हर जगह हमारा रब फरमा रहा है, इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुम व लहबुम व ज़ीनतुम व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुम फिल अम्वालि वल औलाद कमसलि गैसिन आजबल कुफ्फारा नबातुहु थुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फरन थुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीद व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कलाम पाक के अंदर इरशाद हमारे रब ने फरमा दिया, क्या फरमाया, इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया, ए लोगो तुम जान लो, ये तुम दुनिया देख रहे हो ना, हमारा रब खुल्लम खुल्ला फरमा रहा है यार, कुछ छुपाया ही नहीं, बिल्कुल सब कुछ हमारे पेश नजर है। तुम जान लो ये जो तुम दुनिया देख रहे हो ये तुम्हारी नजरों का धोखा है, ये धोखे का सामान है, ये सिर्फ खेल कूद की तरह है। ये ऐसा है जैसे कि मोहल्ले में पड़ोस में रास्तों में कुछ देर के लिए तमाशा लगता है और फिर वो खत्म हो जाया करता है, वैसे ही ये दुनिया है, कुछ दिनों की घड़ी है, कुछ दिन का ये वक्त है, फिर ये खत्म होने वाली है, फिर इसका वजूद नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा और जन्नतियों को जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा, फिर इस दुनिया को कायम ना किया जाएगा, ये दुनिया फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये दुनिया कुछ चंद मिनट की घड़ी है, चंद दिनों की घड़ी है। इस दुनिया को हकीकत ना समझो, ये सिर्फ खेल कूद की तरह है। ये दुनिया ऐसी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, उस बारिश की तरह, जैसे कि वो बारिश जिसके बरसने से जमीन से हरियाली उगती है और किसान उसको देखते हैं ना तो उनके दिल बड़े मुतमईन होते हैं, बड़े खुश होते हैं कि अब हरियाली जमाई है और उसको देख करके खुशी मिलती है, हर तरीके से खुशी मिलती है। कोई अपने जानवरों के लिए देख करके खुश होता है कि जानवरों के लिए हरियाली खिलाऊंगा, कोई वैसे ही नजरों के फायदे के लिए उस हरियाली को देख करके खुश होता है। लेकिन मेरा रब फरमाता है कि तुमने उस हरियाली को ना देखा कि जब बारिश बरसी जमीन के अंदर से हरियाली होगी और वो हरी हुई, उसके बाद कुछ वक्त आया कि वो पीली होनी शुरू हो गई, उसके वक्त वो आया कि वो भूसा बन गई, घास बन गई। कल तुम उसको पानी लगा करके उसको उगा रहे थे, लेकिन जब वो सूख गई, भूसा बन गई, तो तुम अपने खेत के अंदर तिल्ली से आग जला रहे हो, अपनी माचिस से आग लगा करके उसके अंदर आग जला रहे हो। क्यों जला रहे हो? कल तो तुम्हारे लिए वो अच्छी थी, लेकिन आज बुरी क्यों बन गई? और उलमाए किराम तो इसकी मिसाल ये देते हैं, सुने, ये मिसाल ऐसी मिसाल है जैसे कि घर में कोई बच्चा पैदा होता है, हसन भाई, घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो हर किसी के चेहरे की खुशी का मामला अलग हुआ करता है। क्या होता है कि जब वो बच्चा पैदा होता है तो हर कोई अपनी गोद में उठाने की उसे कोशिश किया करता है, हर कोई ये चाहता है कि मेरी गोद में आ जाए, हर कोई अपनी तरफ बुलाता है, अपनी तरफ उसे खींचता है। लेकिन जब वो थोड़ा और बड़ा होता है तो फिर उसे अपनी तरफ बुलाते हैं, बड़े खुश होते हैं। लेकिन जब वही बच्चा जवानी की दहलीज पर कदम रखता है ना, जब वो जवान होता है, जवानी की दहलीज पर पहुंचता है, तो फिर आपस में जो भाई भाई हुआ करते हैं ना, जो शादी से पहले एक दूसरे के लिए जान देना, जान खुशी खुशी जान देना गवारा समझते थे कि एक भाई पे आंच आना तक गवारा ना करते थे, लेकिन आज शादी के बाद वही भाई दुश्मन बनकर के तुम्हारा खड़ा है। कल बचपन में तुम्हें गोद में उठा रहा था, लेकिन आज तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, आज तुम्हारे लात मारने की कोशिश कर रहा है। ये क्यों है? क्योंकि मेरे रब ने पहले ही फरमा दिया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ए लोगो सुन लो, ये जो दुनिया है ना सिर्फ और सिर्फ धोखे का सामान है, कुछ नहीं है, सिर्फ धोखे का सामान है। तो हमें चाहिए कि हम इस दुनिया को ना देखें, ये धोखा है, हमारी नजरों का धोखा है, ये खत्म होने वाली है। हकीकत को पहचाने, हमें कब्र के अंदर उतरना है, कब्र के अंदर जाना है। आज कोई, कल को कोई, हर किसी को जाना है, तो इसलिए अपनी तैयारियां करें। और लोग तमन्नाएं करते हैं, उम्मीदें लगाते हैं कि मेरा अजीज पढ़ा हुआ है, मेरा कारिब हाफिज मौलाना है, हमारे ये उम्मीदें लगाया करते हैं। कहाँ तक जाते हैं वो? कब्र तक जाते हैं। चाहे तुम्हारा कोई बेटा आलिम दीन हो, चाहे मुफ्ती हो, कोई भी हो, कब्र तक जाते हैं। कब्र के अंदर कोई नहीं जाता, कब्र के अंदर अपनी आमाल जाती है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे आमाल तुम्हारी कब्र के अंदर जाएंगे, तुम्हारा मालो दौलत भी तुम्हारे यहीं रह जाएगा, औलाद भी तुम्हारी यहीं पे रह जाएगी। हाँ, अगर नेक स्वाले औलाद है तो उसका जो है फायदा हमें पहुंचता रहता है, लेकिन जो अपने साथ जाता है ना, वो हकीकत ये है कि अपने आमाल जाते हैं।
तो किसी के भरोसे ना जिए, किसी के भरोसे ना रहें, अपने अमाल की तैयारियां खुद करें, क्योंकि खुद अपने अमाल अपने साथ लेकर के जाने हैं। किसी का क्या भरोसा यार, जब दुनिया में वो तुम्हारा ना हो रहा तो क्या मरने के बाद तुम्हारा हो जाएगा? अब ऐसा नहीं बताओ। आजकल दफन करने के बाद ना फौरन ही घर वाले ऐलान लगाते हैं कि खाना खाने के लिए सब लोग खाना खा करके जाएंगे, ऐलान लगाते ना। और लिखने वाले ने बड़ा ही शानदार ये जुमला लिखा था भाई, मैंने पढ़ते ही पढ़ा कि इधर अपने अजीज से सवाल जवाब होता है और उधर घर वाले बिरयानी बैठ करके खाते हैं। समझ रहे हो? यही माल है ना, यही हकीकत है। तो उधर देखो हमारे अजीज का क्या हाल होगा, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, लेकिन हम इधर खाना खिला रहे हैं, दूसरों को खाना खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें किसी के भरोसे ना जिए, अपने अमाल की दुरुस्त बनाए, अपने अमाल को दुरुस्त बनाए, अपने नामा अमाल को पुख्ता बनाए, बेहतरीन बनाए, किसी के भरोसे ना जिए। कोई पता नहीं कोई कौन कब खत्म हो जाए, कौन कब चला जाए, समझ रहे? अपने अमाल अपने साथ जाने वाले हैं। तो हमें चाहिए कि हम रब के कलाम को पढ़ें, रब के कुरान को पढ़ें और समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मेरे कहने में और आप लोगों को सुनने में जो अगलात होगी उन्हें माफ़ फरमा कर पहले मुझे, बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।